लेक्चर 5 की वीडियो सीरीज में पहला डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था कि x कोई भी वेरिएबल x है और y है, उनके बीच के उन वेरिएबल्स के बीच में उनकी बॉडीज जो है, x और y तो उनकी बॉडीज है, लेकिन उनकी आत्मा, उनका एसेंस वो z स्कोर के थ्रू हमने स्टडी किया था, जो कि -3 से +3 के बीच में वेरी करता है, राइट। और यहाँ से हमने कोरिलेशन की बात करी, फिर हमने देखा रिग्रेशन की बात, और रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी वेरिएबल डिपेंडेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए एक बात करी कि आर पे ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता, और वहाँ से हमने एस्ट्रोलॉजी की स्टोरी कॉन्टेक्स्ट यूज करते हुए समझने की कोशिश करी कि कैसे फ्यूचर प्रिडिक्शन पास्ट के डेटा के बेसिस पे बात क्या चल रही है, और उसमें क्यों रेसिडुअल और वो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितने कितना कैसा रिग्रेशन अच्छा रिग्रेशन और किस किस तरीके से रिग्रेशन हो सकता है। वो बात करने के बाद में हमने इन वेरिएबल्स को एक्टर्स के फॉर्म में स्टडी किया। एक बात हम पहले ही कोरिलेशन के टाइम ही समझ चुके थे कि इन वेरिएबल्स को अगर कितने से भी मल्टीप्लाई करें, कितने से भी डिवाइड करें, तो इनकी जो एसेंस है, जो इनकी आत्मा है, वो चेंज नहीं होती, राइट। और यही एनालॉजी यूज करते हुए हमने देखा कि x ने अपने आप को b से मल्टीप्लाई किया और फिर उसने अपने आप में a ऐड कर दिया और कहता है कि मैं मुझे yc बोलिए। अब x ने अपना नया रूप ले लिया yc। सेम उसी तरह से जैसे फिल्म या थिएटर के उसमें एक्टर एक पर्सन ए है, जो कि एक पर्टिकुलर रोल ले रहा है, वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, हिस्ट्री का फिगर या किसी भी चीज़ में, और उससे जैसी भाषा, उसके जैसा कपड़े, वो सारी वेशभूषा में उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा। पर अंदर वो एसेंस, वो अंदर का जो पर्सन है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और उस रोल, अच्छा वो रोल कैसा परफॉर्म हो रहा है, वो सारी चीज़ समझने का एनालॉजी यूज करते हुए हमने रिग्रेशन को, कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड किया था। और अभी तक हम ये देख चुके हैं कि चलिए हम अगर रिग्रेशन करें तो रिग्रेशन एक्स और वाई के बीच में रिग्रेशन कर सकते हैं, रिग्रेशन जेड स्कोर और जेड ऑफ एक्स और जेड ऑफ वाई के बीच में कर सकते हैं, या वाई एंड वाई सी के बीच में। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एलिमेंट्री फॉर्म से समझना किस लिए, ताकि जो बेसिक इनपुट्स हैं उनको एक बार और रोबोस्ट तरीके से, और उनके अंदर की स्टोरी क्या चल रही है, वो हमें समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं हमारे पास में कोई भी वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। यहाँ पे मैंने छोटा सैंपल लिया है। अब पहले जैसे हॉर्स पावर, माइलेज पर गैलन वाला, या कोई भी और बड़ा वेरिएबल जिसमें डेटा बहुत बड़ा है और बहुत वेरिएशन, यहाँ पे 5 8 की वैल्यूज है, वहाँ पे हम सपोज कर सकते हैं 100,000 की किसी भी वैल्यू, वेरी वेरी बड़ी वैल्यूज हो सकती है। इन वेरिएबल्स को एक्स और वाई, इसके अलावा इसका जेड एक्स और जेड वाई डिटरमाइन कर लिया, जो कि हमें मालूम है हमेशा -3 से +3 के बीच में रहेगा। अब इन चारों वेरिएबल्स के बीच में हम इसका कोवेरियंस स्टडी करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, कोरिलेट। अब और हम ये देखते हैं चारों का x का y के साथ जो कोरिलेशन है, x का y की आत्मा के साथ, मतलब z स्कोर ऑफ y के साथ भी वही रिलेशन है। लाइकवाइज y का जो x के साथ कोरिलेशन है, x का जो y के साथ है वही y के x के साथ कोरिलेशन होगा, राइट। जो y के कॉन्टेक्स्ट में भी y का जो x के साथ कोरिलेशन है वही y का x की आत्मा के साथ में, या एंड वाइस वर्सा। z स्कोर ऑफ y का जो z स्कोर ऑफ z के साथ कोरिलेशन है वही उसका y के साथ कोरिलेशन है। अब ये क्या चीज़ बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे ये बात बताने की कोशिश हो रही है कि हमने ये कहा था कि x और y के बीच के रिलेशन की बात हो रही है, और x कहता है कि मुझे b से मल्टीप्लाई कर लो और a से ऐड कर लो, फिर मैं अपने आप को फिर मुझे yc कहो, राइट। अब ये चीज़ें कोरिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और हम को अंदर के जो डेटा सेट की आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में हम एक ये देख रहे हैं कि ये इमटेरियल है, कितना भी बड़ा डेटा हो, कैसा भी हो, ये वाली जो पार्ट है ये सेम रहेगा। यहाँ तक चीज़ हमको क्लियर है। अब हम रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में पास्ट के डेटा के बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं कि पास्ट के डेटा के बेसिस पे हम कौन सा चीज़ देखते हैं कि वो चीज़ सही है या नहीं, और कितने लेवल तक सही है, व्हाट इज अ गुड रिग्रेशन। इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले ये जो
एक्टर्स और रोल वाला ये कॉन्टेक्स्ट यूज किया है, इसको स्टडी करने के लिए ये 3 सेट जो हमारे पास पढ़ते हैं, पहला सेट एक्स और वाई का, दूसरा जेड स्कोर ऑफ एक्स और जेड स्कोर ऑफ वाई का, तीसरा वाई और वाई जेड का। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 2 का किया है। सपोज कीजिए एक्स और वाई का रिग्रेशन किया हमने, एक्स ऑन वाई, उसकी समरी हमारे सामने आ गई है, राइट। फिर हमने जेड एक्स और जेड वाई की समरी, जेड एक्स और जेड वाई का रिग्रेशन किया, उसकी समरी हमारे पास आ गई। हर समरी के अंदर हमें एक चीज तो ये दिख रही है, जैसे सपोज कीजिए टी की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, एफ की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एफ की वैल्यू आ रही 27, यहाँ पे भी एफ की वैल्यू 27, दोनों सेम है। टी की वैल्यू यहाँ पे 5.24, यहाँ पे टी की। अब कंपेयर करते हैं, देखते हैं। हमने एक कंपैरिजन शीट भी बना ली है कि जो आर ऑफ एक्स वाई का समरी, देन आर ऑफ जेड जेड स्कोर की समरी, उन दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो बिल्कुल सेम ही आ रहा है। यहाँ पे भी 8.880, यहाँ पे भी 0.8। कुछ वैल्यूज हैं, जैसे स्टैंडर्ड एरर है, ये चेंज हो रहा है। ये स्टैंडर्ड एरर यहाँ पे 4.45 था, यहाँ पे। तो चलिए हमने इसका डिफरेंस की एक अलग समरी ही बना ली, जिसको हम थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं और हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ वेरी हो रही है। क्या रिग्रेशन करने में भी सेम चीज़ सेम रहती है? नहीं, रिग्रेशन करने में कुछ चीज़ें तो सेम रहती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, यस, एस में डिफरेंस है, एम में डिफरेंस है, एफ की वैल्यू सेम की सेम, सिग्निफिकेंस की सेम की सेम। टी स्टैटिस्टिक्स में कुछ फर्क है, लेकिन ये जो इंटरसेप्ट के टी में है, लेकिन यहाँ पे जेड जेड में कोई टी वैल्यू एंड पी वैल्यू में कोई नहीं है। अभी हम इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने पहले से लिख के रखा है, इस चीज़ से देखते हैं। तो हम यहाँ पाते हैं, अब मैच द फॉलोइंग वाली बात ये कि कुछ चीज़ें सेम रह रही हैं, उनको हम स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट कहेंगे। चाहे कुछ भी करें, जब नंबर्स का सेट है उसकी जेड स्कोर जैसा सेम रहता है, वैसे के वैसे ये कुछ रिग्रेशन करने पे ये कुछ इनपुट्स हैं, ये हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट है। नंबर क्यों और कुछ चीज़ डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने का मतलब क्या? जब जेड स्कोर का आपस में जेड एक्स और जेड वाई का रिग्रेशन किया तो ये डिफरेंट क्यों होने लग गए? ये डिफरेंट इसलिए, ये डिफरेंट नहीं है, ये बेसिकली जो बड़ी चीज़ें थी उनको मिनिएचराइज कर दिया। जो एक्स और वाई में वेरिएशन बहुत बड़े बड़े थे, सपोज 225 x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू 787, लेकिन x1 और y1 दोनों की वैल्यू को जब उसके एवरेज के साथ जेड स्कोर में कंपेयर किया तो -3 से +3, वो सारी चीज़ें मिनिएचराइज हुई हैं। तो ये चीज़ें डिफरेंट हैं, ये अनस्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट है। हम जब CFA की बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत में हम यहाँ पे ये देखते हैं, हमें इन्हीं स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट से ही लेना देना होता है। वो सारी चीज़ें आगे की बात नहीं, हमें स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट से ही सारी चीज़ें डिटरमाइन होती हैं। अभी चीज़ और सेकेंड इनपुट ये आता है कि ये जो चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, सपोज ए इंटरसेप्ट चेंज हो रहा था, बी इंटरसेप्ट चेंज हो रहा था, SC स्टैंडर्ड एरर चेंज हो रहा था, लेकिन ये कितना भी चेंज हो, इसके बावजूद भी समरी टेबल में एफ की वैल्यू, चाहे ये SS MS कितना भी चेंज हो, एफ की वैल्यू सेम की सेम रह रही है। इसका मतलब कि बेसिकली सारी चीज़ों को मिनिचराइज हो रहा है, लेकिन उसका जो एसेंस है, उसका जो बीच का कोर लॉजिक है, वो चेंज नहीं हो रहा है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब डिस्कशन को आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि आर को क्यों नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, और ये जो रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम ये प्रेडिक्शन कितने लेवल तक, किस लेवल तक हम एस्ट्रोलॉजर के पास जब जा रहे हैं, सपोज चार्ट वाले पे गए, पामिस्ट्री वाले पे गए, फेस रीडिंग वाले पे गए, जब भी हमने पास्ट का डेटा लिया, हमको मालूम है कि हमारी डिस्टिंक्शन कब आई थी, कब हम बीमार पड़े थे, कब मैरिज हुई थी, कब फर्स्ट चाइल्ड हुआ, सेकंड चाइल्ड, सो ऑन सो फोर्थ, हमें वो एग्जैक्ट डिटेल पता है। लेकिन हम जब उससे पूछ रहे हैं तो उसने अपने बोला, सपोज 40 इयर्स के गैप के अंदर उसने हमको बताया कि आपकी डिस्टिंक्शन 40 इयर्स के डेटा के बीच में 1 महीने की एक्यूरेसी के साथ में यस एक्सेप्टेबल, पर 3 महीने की एक्यूरेसी के साथ यस एक्सेप्टेबल, 7 इयर्स की नहीं, समथिंग गेसवर्क तो नहीं है, गप्पे तो नहीं है। अब ये चीज़ यहाँ से देख के हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में समझने की कि आर असली में गेम क्या चल रहा है, एडजस्टेड आर में क्या चीज़ एडजस्ट कर रहे हैं, क्यों कंट्रोल वेरिएबल्स का रोल आ जाता है यहाँ पे, कि एक्स और वाई जो
डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके बावजूद तो कोई गेम नहीं चल रहा है। इन सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं।